अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हुए हम पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पाइवट टेबल की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पाइवट टेबल था जो हमने पिछली वीडियो में सीखा कि किस तरीके से हमने क्रिएट करना है इसे। आज की इस वीडियो में हम मैनिपुलेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम मैनिपुलेट करते हैं इसके अंदर। मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें तो मैनिपुलेशन बेसिकली हम चेंजिंग को कहते हैं, यानी पाइवट टेबल क्रिएट करने के बाद अगर हम इसके अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग करना चाहें तो उसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पाइवट टेबल की फील्ड है। इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट हैं। हमने सीखा किस तरीके से हम अपने किसी भी डाटा को यहाँ इन सेगमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हमने किसी चीज़ को चेंज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे सेल पर्सन हैं ये हमारे कॉलम में नहीं बल्कि ये रो वाइज आने चाहिए और ये जो प्रोडक्ट हैं ये कॉलम वाइज आना चाहिए। ये अब हमने इसके अंदर चेंजिंग करनी है। हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम इन सेगमेंट के अंदर आएंगे। ये हमारी प्रोडक्ट है जो कॉलम वाइज शो हो रही है, हम इसे रो वाइज शो करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम सिंपली यहाँ से इसे पकड़ेंगे, यानी इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद छोड़े बगैर ड्रैग करेंगे और रो के सेगमेंट में आके इसे छोड़ देंगे। मैं अगेन यहाँ से इसे करती हूँ सिलेक्ट। आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट रो के सेगमेंट में आ चुकी है। इसी तरीके से हम यहाँ से कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर को सिलेक्ट करने के बाद कॉलम के सेगमेंट में ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस पूरे पाइवट टेबल के अंदर एक चेंजिंग आ चुकी है, यानी जो हमारे कस्टमर थे वो कॉलम वाइज हो चुके हैं और जो हमारी प्रोडक्ट थी वो रो वाइज हो चुकी है। इस चीज़ को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम ये करना चाहें, जैसा कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये कस्टमर से रिलेटेड है, यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे किस कस्टमर ने हमारी कितनी प्रोडक्ट खरीदी। अब हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सेल पर्सन के अंदर, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे किस सेल पर्सन ने कितनी प्रोडक्ट सेल की। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कस्टमर के ऊपर अनचेक कर देंगे, यानी चेक हटा देंगे और यहाँ से सेल्स पर्सन को चेक कर देंगे ऐसे। ये सेल पर्सन भी रो के अंदर आ चुका है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कॉलम के अंदर ले जाएंगे। देखिए अब हमारा पूरा पाइवट टेबल चेंज हो चुका है, यानी पहले कस्टमर का था कि हमारे किस कस्टमर ने कितनी प्रोडक्ट सेल की। अब ये सेल पर्सन का आ चुका है कि हमारे किस सेल पर्सन ने यानी किस सेलमैन ने कितनी प्रोडक्ट सेल की हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर किसी और किस्म की चेंजिंग करना चाह रहे हो यानी मैनिपुलेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम आएंगे एनालाइज के टैब में। ये हमने एनालाइज के टैब को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें एक लास्ट ऑप्शन है शो का, यानी शो का सेगमेंट मौजूद है। इसमें फर्स्ट है फील्ड लिस्ट, यानी अगर आप इस फील्ड लिस्ट को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ आपका पाइवट टेबल नज़र आए बल्कि ये ना नज़र आए, तो उसके लिए आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यूं ही क्लिक किया तो वो जो हमारी फील्ड थी वो रिमूव हो चुकी है, यानी यहाँ से हाइड हो चुकी है। अगर आप अगेन उसे यहाँ पे एक्टिव करना चाह रहे हो तो आप यहाँ एनालाइज के टैब में आके इस पे चेक लगा देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें कि ये जो हेडर हमें नज़र आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए तो आप यहाँ पे हेडर पे क्लिक कर दें। देखिए यूं ही हमने हेडर पे क्लिक किया तो इस टेबल का जो हेडर था वो रिमूव हो चुका है, यानी हाइड हो चुका है। अगर आप उसे अगेन यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो अगेन इस पे क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और सेल पर्सन अगेन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ के अंदर कोई चेंजिंग करनी हो, यानी अपने पाइवट टेबल के अंदर कोई चेंजिंग करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा एक सेल पर्सन है। समटाइम ये होता है कि जब हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो हमसे कोई डाटा गलत एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। उसके लिए हमें उसके अंदर चेंजिंग करनी होगी। नॉर्मल डेटा का अगर हमसे कोई गलत डाटा एंटर हो जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंजिंग कैसे करेंगे। उसके लिए हम पाइवट टेबल के अंदर चेंजिंग नहीं करेंगे बल्कि जिस शीट से हमने ये रिट्रीव किया है, यानी जिस शीट के साथ इसका कनेक्शन है, हम वहाँ जाके इसकी चेंजिंग करेंगे। मैं यहाँ से चली जाती हूँ क्रिएटिंग की शीट में। मैं यहाँ पे जाऊँगी। क्रिएटिंग की शीट में जाने के बाद
हम यहाँ से देख लेते हैं नॉर्मन रीटा को। सो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमारा जो नॉर्मन रीटा सेल पर्सन है, इसने साउथ रीजन में रहते हुए 2 एटम की सेल नहीं की बल्कि 12 की है। सो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे 12 कर देंगे। सो ये मैंने 12 कर दिया। 12 करने के बाद मैं यूं ही एंटर प्रेस करूँगी तो आप देखेंगे कि इसके टोटल कॉस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग आ जाएगी। सो मैं एंटर प्रेस करती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मेरे एक क्लिक करने पर ही यहाँ पे चेंजिंग आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे तो चेंजिंग आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पाइवोट टेबल में भी चेंजिंग आई है। नहीं, पाइवोट टेबल के अंदर हमारी चेंजिंग नहीं आई। यहाँ पे तो एंटर प्रेस किया और ये अपडेट हो गया और इसके अंदर चेंजिंग आ गई, जबकि हमारे पाइवोट टेबल के अंदर इसकी चेंजिंग नहीं आई। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पाइवोट टेबल को अपडेट करना होगा। सो पाइवोट टेबल को हम अपडेट कैसे करते हैं, उसके लिए हम एनालाइज के टैब में जाएंगे। एनालाइज के टैब में जाने के बाद डाटा के नेम से एक यहाँ पे सेगमेंट मौजूद है। सो इसमें एक ऑप्शन है रिफ्रेश का। सो यहाँ से हम इसे रिफ्रेश करेंगे। सो जैसा कि ये हमारा पाइवोट टेबल है। सो अगर आप यहाँ से नॉर्मन रीटा को देखें, आप इसका यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 658 है। सो अब हम यूं ही इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। सो इसके लिए मैं इसे जूम कर लेती हूँ। ये मैंने जूम कर लिया। जूम करने के बाद मैं यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश ऑल। सो देखिए यूं ही हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे इसका जो ग्रैंड टोटल था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। सो इस तरीके से हम पाइवोट टेबल के अंदर किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कि किस तरीके से हम पाइवोट टेबल के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।